जिस उम्र में मेजॉरिटी लोग अपने एक पर्टिकुलर करियर में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वहीं मैं आपसे अगर बोलूं कि उसी उम्र तक एक इंसान एक्टर, डांसर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, इंटेलेक्चुअल और एंटरप्रेन्योर भी है, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत की। कहते हैं जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये डायलॉग हम सबने सुना है, पर इसको असल में जिया सुशांत सिंह राजपूत ने ही है। तो मैं आपसे कहूँगा कि बस एक बार सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ को स्टडी कर लीजिए, फिर आप इस डायलॉग को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। उनकी डेथ को 1 साल होने जा रहा है, पर अभी तक उनकी डेथ का एक्चुअल कॉज नहीं पता पड़ पाया है। पर हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि उनकी डेथ का कॉज क्या है। और अगर अब भी जो लोग मानते हैं कि उन्होंने सुसाइड किया था, तो उन लोगों से केवल एक लाइन बोलना चाहूँगा कि जिसकी सोच चांद तक थी, वो कभी एक छोटे से फ्लैट में सुसाइड नहीं कर सकता। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ को एक क्यूरियस माइंड से स्टडी करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनकी लाइफ आपके लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती है, और शायद आपको अपनी लाइफ के मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स के भी आंसर्स मिल जाएं। तो आइए जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत में ऐसी क्या खास बात थी जो उन्हें सबसे अलग बना देती है। फियरलेसनेस इन द सेंस कि उन्हें फेलियर का डर नहीं था। हम सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फेल होने से बहुत डरते हैं। इस चक्कर में हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। और वहीं सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 7th लाके इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, पर फाइनल ईयर में वहाँ से ड्रॉप ले लिया। फाइनल ईयर में ड्रॉप लेना कोई आसान काम नहीं होता। और तो और टीवी में भी जब वो पीक पे पहुँच चुके थे, तब उन्होंने टीवी को ही छोड़ दिया। इसे ही फियरलेसनेस बोलते हैं। हम सब अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहते हैं, पर सुशांत सिंह राजपूत अपने आप को बार बार इनसिक्योर करे जा रहे थे। और इसी पे उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, जो आप खुद सुनिए। लेकिन जब आपने ये काम किया होगा तो आई एम श्योर सबने बोला होगा व्हाट आर यू डूइंग, इट्स सुसाइडल बॉस। बिल्कुल, हमेशा जब मैं कुछ करता हूँ तो बहुत इलॉजिकल लगता है, लेकिन जितना लॉजिक से जाएंगे और सिक्योरिटी क्रेव करेंगे उतनी डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि एक ही फैक्ट है, वो है चेंज। और आप चेंज इज परमानेंट, दैट्स द फैक्ट। और आप क्रेव करते हो सिक्योरिटी, परमानेंस क्रेव करते हो, तो ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमेशा डिसअपॉइंटमेंट होती रहती है। जितनी जल्दी सच्चाई समझ में आ जाए उतना अच्छा। आप उनका कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए, इतने बड़े स्टार होने के बाद भी वो बहुत पोलाइटली बोलते थे और सामने वाले की सारी बात बहुत ध्यान से सुनते थे, जो कि एक बहुत रेयर क्वालिटी होती है किसी भी बड़े स्टार में। उनकी हम्बलनेस को जानने के लिए ये वीडियो देखिए। एक अच्छा कलाकार बनना बहुत कठिन है और एक अच्छा इंसान बनना उससे ज्यादा कठिन है, और मैं दोनों बनना चाहूंगा यहाँ से जाने से पहले। आप किसी भी बॉलीवुड स्टार को टेक्नोलॉजी पे बात करते हुए नहीं देखेंगे, पर वहीं सुशांत सिंह राजपूत ने एक ऐसा फैक्ट बताया जिसे सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे।
क्योंकि अभी जैसे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत आराम से और प्रेडिक्टिवली चल रही हैं, लेकिन अभी रिसेंट सर्वे के हिसाब से ये पता चला है कि 65% से ज़्यादा बच्चे जो अभी स्कूल में जा रहे हैं और काफ़ी पढ़ाई करेंगे, वो बड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन जब वो स्कूल से निकलेंगे तो वो जो नौकरी करेंगे वो टेक्नोलॉजी अभी तक बनी नहीं है, वो सारी चीजें अभी तक हुई नहीं है, बिकॉज दीज आर एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज दैट विल डिसरप्ट द सिस्टम सो मच। अभी हमें भी नहीं पता कि क्या होगा, तो फिर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो फिर बच्चों को भी पढ़ना क्या चाहिए? बच्चों को इट इज, और वहां पे रेलिवेंट क्या होगा? अभी क्या ऐसा स्किल दें जो उस समय रेलिवेंट होगा? ये स्किल सिर्फ वही हो सकता है कि इट इज ओके टू फेल। वी हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू, दैट्स फॉर श्योर। और जब नई चीज बनाएंगे तो फेल होंगे, और इस चीज को लेके तमाशा नहीं होना चाहिए, इस चीज को इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए। और क्योंकि रेट ऑफ चेंज इतना बढ़ेगा अगले 5 साल में, 3 साल में, एंड आई कैन प्रेडिक्ट इट, एंड वी ऑल एवरीबडी नो अबाउट दिस, कि उस रेट ऑफ चेंज में आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो, उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा तवज्जो देना, फेल हो सकते हैं कोई बात नहीं, इस पे ज़्यादा तवज्जो देना, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, rather than ये देखना कि आपको 10 में से कितने नंबर आते हैं। जब आप टेक्नोलॉजी को लेके उनका विजन सुनेंगे तब आप भी हैरान रह जाएंगे। Platform like mobile phone is a platform for everything right now. VR would be, MR, mixed reality would be the medium for almost everything. So just to explain to everyone, what is mixed reality? MR is something that when we have to talk about virtual reality and augmented both, then the term used is mixed reality. So how is it going to be accessible to everybody? You're saying it's going to be on your phone? Yeah, so this is an exponential technology. Exponential technology always has a trend, and we understand it as 6 Ds. So first is digitalization, when a technology is actually an exponential technology. And then is a deception phase, when we think that nothing is happening, अरे सब बोल रहे थे लेकिन कुछ हुआ नहीं. And the third is the disruption phase. And fourth would be demonetization and then democratization, when people get to know how to use it. मोबाइल फोन में आप देखिए तो ऐसा ही हुआ था, 90s में आया था, लोगों को लग रहा था कि अच्छा किसी थोड़े लोगों के पास है, लेकिन 2001 में लोगों के पास आने लगा, 2003 में सबको समझ में आने लगा कैसे यूज करना है, and there was a massive disruption. So this is a trend of exponential technology. Like that, the merger of biotech and infotech, ये भी एक है, 3D printing ये दूसरा है, AI तीसरा है, और virtual MR, mixed reality. All of this you want to do, huh? This is your goal in the next... ये curiosity, engineering दिल और दिमाग है जो कभी छोड़ता नहीं. अच्छा, मैं आपको पूरे ग्लोबल प्रॉब्लम बता रहा हूँ. हमें नया नॉलेज स्ट्रक्चर बना रहे हैं एजुकेशन का, जिसमें हम इमोशनल क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि अननोन सिचुएशंस में कैसे डील करें, क्योंकि हमेशा अननोन सिचुएशंस ही होंगे अब, क्योंकि अब रेट ऑफ चेंज इंक्रीज हो रहा है. पहले चेंज कांस्टेंट था, अब रेट ऑफ चेंज इंक्रीज हो रहा है, तो हमें ही नहीं पता कि क्या होने वाला है. So for that, your emotional stability is very, very required. So emotional quotient पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. कोडिंग सिखाई जा रही है बच्चों को, क्योंकि अगर आपको कोडिंग नहीं आती 5 साल के अंदर, अभी जैसे मैं कुछ भी हो सकता हूँ, आप कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमें अंग्रेज़ी आती है, हमें मैथमेटिक्स आता है, वर्किंग नॉलेज है जिससे हम लोग बात कर सकते हैं. 5 साल के बाद कोडिंग वैसी चीज़ हो जाएगी. और हमारा इग्नोरेंस, हमें नहीं पता है, लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, विल नॉट स्टॉप इट फ्रॉम कमिंग. अगर लोग इसके बारे में पता, सबके पास गूगल है, गूगल पे जाएं, पता करें, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये होंगी नहीं, हो रही हैं. एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस. फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर, इट इज़ जस्ट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. उसको पूरा आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आ जाएगा. आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, क्योंकि इट इज़ इनोवेटेबल, इट इज़ मैथमेटिकल, इट इज़ दैट प्रिसाइज. एक्टर और फिजिक्स, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब सा लगता है ना, पर सुशांत सिंह राजपूत ने दिखाया है कि वो ना ही केवल एक बहुत अच्छे एक्टर थे, पर उन्हें फिजिक्स से भी बहुत प्यार था. क्या आपको मालूम है कि वो फिजिक्स ओलंपियाड में नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट थे? अब जो सुशांत सिंह राजपूत की क्लिप चलेगी, उसे केवल वही समझ पाएगा जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी. कि जो भी है, और मैं सिर्फ आर्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ साइकोलॉजी के और या फिलॉसफी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल डीप लेवल में क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, या मैं एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ. वहाँ पे जो भी कुछ हमने डिस्कवर किया है या इन्वेंट किया है, वो जो बिलीफ जो बनाते हैं उस चीज़ को लेकर,
वो स्टार्ट एजम्पशन से होता है और वो एंड जो है वो पैराडॉक्स से होता है। और ये मैं उन सब के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि सबसे ज्यादा दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के। वो हमें बताते हैं कि हम यहाँ से शुरू हुए थे, हमने हाइजेनबर्ग पढ़ा, हमने आइंस्टाइन पढ़ा, हमने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि यार इलेक्ट्रॉन तो वेव भी नहीं होता और पार्टिकल भी नहीं होता, और जब हम नहीं देखते होते हैं तो वो हर जगह होता है, और जब हम देखते होते हैं तो वो नहीं होता जो था। तो ये उन्हें रीडिंग करना भी बहुत पसंद था। वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे और बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का ट्विटर पे एक अकाउंट था इंटॉक्सीलेक्चुअल नाम से, जहाँ पे वो बुक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। Guys, let me take you to a room where I actually think. Come. मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करने के लिए राइटर्स हैं जिन्होंने कुछ लिख दिए, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, उनसे बात करता रहता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत एक वो एक्टर थे जिन्हें फेम और मनी से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। ये आप खुद उनसे सुनिए। Somebody asked you, Sushant, in an interview about becoming a star, and you said, "I don't know what that is, and I don't intend to become one." Are you not at all seduced by the notion of stardom? You tell me I'm a superstar, I'll take it. You'll tell me that you're the biggest star. You would be the biggest star of this industry, and I'll say probably yes. And if you tell me that I don't think that you're a star, I'm with you. So I don't care. आपका भी यही सोचना है? सर, जो मैं किरदार निभा रहा था टीवी पे, जो मैंने 2-2.5 साल निभाया, जब तक मैं था तब तक मुझे एज एन एक्टर मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसा मुझे अपनी पहली फिल्म में लगा। तो एज अ एक्टर्स पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ तो मुझे कुछ फर्क नहीं नजर आया, ना तो जब मैं थिएटर करता था, ना तो जब मैं टीवी करता था, ना तो मैं फिल्म में। आई मीन लाइक एज एन एक्टर आई एम द सेम। या तो आप पैशन और दिल से काम करते हैं या तो नहीं करते, और जिस दिन आप ये करना बंद कर दें उस दिन आप टीवी छोड़ देते हैं, शायद मैं फिल्म भी छोड़ दूं। तो आपने मतलब आपको ऐसा लगता है कि यू ऑलरेडी अराइव्ड बिफोर द रिलीज ऑफ योर फर्स्ट फिल्म? नहीं सर, ऐसा मतलब मैं मुझे पूछे तो मैं इन तीनों काय पूछे जिस दिन आखिर दिन थी शूटिंग की, मेरे ख्याल से आई वुड लव कि फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करे और सबका फायदा हो, लेकिन मेरे लिए वो एंजॉयमेंट का प्रोसेस का आखिरी दिन था, क्योंकि मैंने वो आखिरी दिन शूट किया था। करेक्ट। ऐसे अभी मैं मनीष की फिल्म कर रहा हूँ तो उनकी फिल्म की 75% ऑफ शूट हो चुकी है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ शूटिंग एंड लर्निंग दैट आई एंजॉय। उसके बाद का मुझे समझ में नहीं आता ज्यादा कुछ। अगर आप कुछ बड़ा सोच नहीं सकते तो आप कुछ बड़ा कर नहीं सकते। सुशांत सिंह राजपूत के करियर ने हमें ये दिखाया है, और एक्टर बनने के बाद भी उनके बहुत बड़े बड़े सपने थे, जैसे कि ये देखिए। Will you do another biopic? If yes, who would you like to play? To be very honest, and I'm not being arrogant here, I just want to specify, but I want something to happen in my life or do something in my life, and I want to have a friend who's very rich who's gonna invest money. I would really like to make a biopic on myself, and I would like to act in it. Can I add something to that dream? Because you know, when you dream so big, you should take care of everything, because if it becomes real, then you should. That film should break Bahubali's record also. What's the future now for Sushant? What's in the pipeline for you? What's coming up next? फिल्म में मैं ऐसे ही कुछ नए किरदार और ट्राई करता रहूँगा। जिस तरीके से हमने कोशिश करी है कि एजुकेशन के बारे में कुछ बोल सके छिछोरे में, वैसे ही कुछ जो दिल में है वो फिल्मों के द्वारा बोलते रहेंगे। और उसको अगर क्या कहते हैं काम करके दिखाना है तो उसके लिए मैंने अपने कंपनीज खोली जिसमें हम सस्टेनेबल एनर्जी और ये सब पे काम करते हैं, जैसे AI वगैरह पे। तो बस यही है, सपने बनाते रहेंगे और जीते रहेंगे। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे अपने 50 ड्रीम्स की लिस्ट भी डाली थी, और उस लिस्ट में जो ड्रीम टॉप पे था वो था लर्न हाउ टू फ्लाई अ प्लेन। और अगर आप उनके ड्रीम्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लाइफ को कितना एक्सप्लोर करना चाहते थे। उन्होंने अपने 50 में से 12 ड्रीम्स कंप्लीट भी कर लिए थे। सुशांत सिंह राजपूत हमें दिखा गए कि आप बहुत बड़े सपने देख भी सकते हैं और उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत कोट्स भी लिखा करते थे, और उनके कोट्स
बहुत ही इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे। जैसे एक कोट था, फेलियर शुड बी कल्टिवेटेड एज इट लिबरेट्स सक्सेस। हर कोई हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने को बोलता है, पर सक्सेसफुल बनते कैसे हैं वो कोई नहीं बताता है। सुशांत सिंह राजपूत का ये कोट सक्सेसफुल बनने का प्रोसेस बता रहा है, और वो प्रोसेस क्या है, लीजिए उन्हीं से सुनिए। The most important thing is that the whole knowledge structure of education in our schools or anything, we are taught to be so careful. We are taught to not fail. You have to succeed. That's fine. You want to succeed, you please succeed. But being careful is the problem. You need to learn how not to be careful. You need to try different things. Only then, once in like 100 times or 200 times, you'll hit on something that's completely fresh. And that's going to change everything for everybody. So it's extremely important to fail, because without failure you cannot get something new or fresh. You will be a very good repetition of something else, if that makes you happy. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सक्सेस। सक्सेस वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में आता है मनी और फेम। अब आप यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत से सक्सेस की रियल डेफिनेशन सुनिए। So those two things are the biggest lie and the only truth about success that I was told about. Now the biggest lie was money plus recognition is equal to happiness, is equal to success. And for the first time, trust me, in a long time, I understood the true meaning of success, which was not money plus recognition, but it was now plus excitement. This realization happened in 2011, and it has been 5 years. Now let me share another very short story with you. When I was in school, 4 to 5:30 p.m. was the time when I was allowed to go out and play. I was asked to be an engineer, but the entire day I used to wait for 4 p.m. to happen. I would step out, and the next 1.5 hours felt like 5 minutes. I didn't understand this then, but now very honestly, very confidently, I can tell you this, that I am living that 4 to 5:30 life right now since last 5 years. Cause and effects are not different. Excitement is the cause, excitement is the effect. सक्सेस का मतलब अब हमें समझ में आता है कि नाउ प्लस एक्साइटमेंट। नाउ तो चलिए समझ में आता है कि लिविंग इन द प्रेजेंट, पर एक्साइटमेंट क्या है, व्हाट इज एक्साइटमेंट। चलिए अब सुशांत सिंह राजपूत से ही एक्साइटमेंट को थोड़ा डीप में समझते हैं। कि अगर आप ये समझ लें, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं चाहता हूं कि हर इंसान जो है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रिच हो जाए और बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, सिर्फ इसलिए कि उनको तब जाके पता चलेगा कि इसमें कुछ नहीं था। तो ये होना ज़रूरी है ये समझने के लिए। तो अगर आप मेरी बात मान लें अभी कि इसमें बहुत बड़ा बोरिंग सा लगने लगता है एक बार, तो फिर एक्साइटमेंट है क्या? फिर एक्साइटमेंट सिर्फ आपके काम में ही हो सकता है कि आपको रात को जो 10 मिनट और जगा के रखेगा वो यही होगा कि कल मैं कैसा शॉट दूंगा, ये कल मैं कैसा क्रिकेट खेलूंगा, ये कल मैं कैसा पेंटिंग करूंगा। वही चीज़ होता क्या है कि आपका इतना इंटरेस्ट होता है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं और बार बार वो ही करते हैं, आप इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको पैसे भी मिल जाएंगे, आप फेमस भी हो जाओगे, अगर दैट्स व्हाट कंसर्न्स यू। लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। एक इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत से पूछा गया था कि वो यहाँ तक पहुँच कैसे पाए। उन्होंने इसका बहुत ही अच्छा आंसर दिया। वो आंसर आप खुद उन्हीं से सुनिए। अभी बताइए कि आप बहुत बड़े एक्टर के बेटे नहीं हैं, किसी डायरेक्टर के भांजे भतीजे नहीं हैं, नए नए आए आप इंडस्ट्री में, बहुत फेमस सीरियल के लीड हीरो, फिर काइपोचे, फिर आमिर खान के साथ फिल्म, फिर उसके बाद टाइटल रोल ब्योमकेश बख्शी, और अब धोनी, यू आर प्लेइंग द धोनी। बस मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, इतनी किस्मत
बहुत कम में होती है। हाँ नहीं, मेहनत मैं कभी बोली ना हुआ कि कैसे? मैं कभी ये नहीं बोल रहा कि टैलेंट जरूरी है या मेहनत जरूरी है, कड़ी मेहनत जैसे लोग बोलते हैं। हम अपने आप को फूल करते रहते हैं हम हर समय कि यार इतना अच्छा होगा तो मतलब कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ही, तो मतलब बहुत मेहनत लगती होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन हुआ कैसे ये? वही मैं बोल रहा हूँ, probably at the right place at the right time, नहीं with नहीं the नहीं, right ऐसा people. तुक्का नहीं होता, फिर तुक्का नहीं। और अगर एक बार लग भी जाए तो बार बार नहीं लगता। बार बार नहीं लगता, सही बात है। ये सिर्फ एक ही चीज की वजह से होता है जो हम इस फिल्म में भी दिखा रहे हैं बेसिकली, कि नो मैटर आप कहीं से भी हो, सारी हिस्ट्री अगेंस्ट हो, फैक्ट्स अगेंस्ट हो, लेकिन अगर आपको कैसे भी अपने आप को लॉजिकली कन्विंस करा दें कि जो आप सपना देख रहे हो वो हो जाएगा, तो वो हो जाता है। Oh, when you need something very badly, it conspires. The universe conspires and it manifests for you. उसका बाई प्रोडक्ट ये होता है कि आप टैलेंट भी कल्टीवेट कर लेते हो, आप मेहनत भी बहुत कर लेते हो, क्योंकि आपको और कुछ समझ में आता ही नहीं, आपको वही करना होता है। तो लोगों के हिसाब से तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपके हिसाब से आप मजे कर रहे हो। तो सब कुछ बाई प्रोडक्ट है, लेकिन बिलीफ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, का असली मतलब क्या है। सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी बहुत 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 बड़ी थी। जो चीज़ें सुशांत सिंह राजपूत ने केवल 34 इयर्स तक की एज में अचीव कर ली, वो चीज़ें नॉर्मली लोग 70-80 इयर्स तक की एज में भी अचीव नहीं कर पाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उन्होंने अपने जाने के बाद जो पूरे वर्ल्ड में रेस्पेक्ट अर्न करी है, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। शायद इसीलिए उन्हें कलयुग का अभिमन्यु बोला जा रहा था। इस वीडियो को अब एंड करते हैं सुशांत सिंह राजपूत से द अल्टीमेट सक्सेस मंत्रा सुन के। But there is something very, very important to say, and we are talking to everybody, and I personally believe in that. We're talking to everybody, no matter which city you're from, no matter what your personal circumstances are. But if you have the ability to dream, and somehow, logically, illogically, if you can convince yourself that it's going to happen, it's just a matter of time. Like the way I said, the only thing that we are punctuating is that belief, and it has to be, there is not even an iota of doubt that, okay, if this thing doesn't happen, that is the plan B. There is no plan B. The plan B is to go back to plan A. That is the only thing. And not because you want a certain place in the society, or you want people to, you want to earn money. Those things are fine. But the most important thing is that that's the only thing that drives you. That's the only thing that keeps you awake for another 5 minutes in the night and gets you up 5 minutes early in the morning. So that thing, just pursuing with it and not obsessing about the future, not thinking about the past. Right here, right now, I want to do it and I will do it. जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। So India have won the World Cup once again after 28 years.